हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने अपने लेसन 4 द ट्रेजर विद इन का सेकंड पार्ट रीड किया था। आज हम उसी पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो आइए अपनी रीडिंग शुरू करें। बी आर बेला रजा। देयर इज अ कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज गो हैंड इन हैंड। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू। कंटेंशन, इसका मीनिंग होता है विवाद। यह एक विवाद है। दैट गिफ्टेडनेस की प्रतिभाशीलता एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज और सीखने की योग्यता गो हैंड इन हैंड, साथ साथ चलती हैं। यह एक विवाद है कि जो प्रतिभाशीलता है और सीखने की अयोग्यता दोनों साथ साथ चलती हैं। डू यू थिंक, क्या आप ऐसा सोचते हो। दिस अप्लाइज टू यू, क्या आप पर भी ये बातें लागू होती हैं। एससी ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर। वेल, ठीक है। टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास। मेरी ही कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को लेते हैं। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड आर टूडे डूइंग वेरी ऑर्डनरी जॉब्स। वो जो हमेशा प्रथम या द्वितीय आया करते थे, वो आज बड़ी साधारण नौकरियां कर रहे हैं। बी आर आई हैव सम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डनरी टूडे। आई हैव केम अक्रॉस, मैंने बहुत से स्थानों पर इस सिचुएशन को देखा है जहां लोग मुझे बताते हैं कि जो उनकी कक्षा के टॉपर्स हैं वो बड़ी साधारण, आज बहुत साधारण नौकरियां कर रहे हैं। एससी ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर। इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइफ देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट्स। मेरे विचार से जो स्कूल में जीवन व्यतीत करने से हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं। आई हैव लर्नड मोर बाय डूइंग वट आई डिड ऑन माई ओन दैट वट अकेडमिक्स वुड हैव टोट मी। मैंने जो कुछ सीखा है खुद करके सीखा है, ना कि जो मुझे शिक्षा ने सिखाया है। बी आर दैट इज बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप में व्यक्तित्व और हुनर था। बच्चों, पर्सनैलिटी का मीनिंग होता है व्यक्तित्व और स्किल्स का मीनिंग होता है हुनर था। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन मैनर you were comfortable with, and you defied every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to do. आपने उन्हें उसी तरह से प्रदर्शित किया जिस तरह से आपके लिए सुविधाजनक था। कंफर्टेबल यानी कि सुविधाजनक था। और आपने प्रत्येक विषय को भंग किया ताकि आपको कोई भी उस काम को करने से रोक ना सके। व्हाट डू यू नीडेड टू डू, जो आप करना चाहते हैं। एचसी ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर। आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। मैं दूसरे कामों को करने में बहुत रुचि लेता था। इफ़ फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वाइल इन द क्लास, कक्षा में, इट स्टार्टेड रेन आउटसाइड। जब मैं कक्षा में होता और यदि बाहर बारिश होती, आई वुड थिंक ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट। तो मैं क्या करता, आई वुड थिंक ऑफ, मैं सोचने लगता कि किस फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट, कि मैं किस तरह उस बहते हुए पानी के बारे में सोचता और किस तरह से उसे ब्लॉक करके बांध बनाया जाए, ये सोचने लगता। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद द डैम एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड। और मैं पानी के बहाव के बारे में, जो बांध पे पानी हो उसके बहाव के बारे में सोचने लगता और
देखता था कि बांध में कितना पानी इकट्ठा हो सकता है। दैट वाज माई इंटरेस्ट ऑफ द डे। वो सारा दिन मेरी रुचि उसी काम में लगी रहती। व्हेन स्टूडेंट्स लॉस्ट अ बटन वाइल प्लेइंग और फाइटिंग, जब विद्यार्थियों का खेलते समय या लड़ाई के समय कोई बटन टूट जाता था, दे वुड कम रनिंग टू मी, वे दौड़े दौड़े मेरे पास आते। एंड आई वुड कट अ बटन फॉर देम फ्रॉम अ चाक यूजिंग अ ब्लेड, तो मैं ब्लेड का प्रयोग करके चाक से उनके लिए बटन काट देता था। डिसिप्लिन इन द स्कूल वाज वेरी इम्पोर्टेंट एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग। और स्कूल में जो अनुशासन था, डिसिप्लिन इन द स्कूल वाज वेरी इम्पोर्टेंट, स्कूल में जो अनुशासन था वो बहुत ज़रूरी था। एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग, और किसी भी विद्यार्थी को बटन न होने से काम नहीं चल सकता था। द स्टूडेंट वुड गेट पास्ट डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट वुड नॉट मैटर। रात्रि के भोजन के समय विद्यार्थियों को संपूर्ण यानी पूरी वर्दी, स्वच्छ वर्दी, फुल यानी पूरी नीट साफ, पूरी साफ वर्दी में रहना पड़ता था। उसके बाद कोई नियम, आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर, उसके बाद कोई नियम नहीं चलता था। वी आर कमिंग टू द प्रेजेंट, वर्तमान में प्रवेश करते हुए। हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर डू यू वांट टू गिव अ क्लाइंट? आप कैसे निर्णय करते हैं कि आप अपने ग्राहक के लिए कैसा भवन बनाकर देंगे? ऐसी, आई लुक एट द क्लाइंट फेस, मैं ग्राहक के चेहरे को देखता हूँ। हिज क्लोथ, उसके कपड़ों को देखता हूँ। द वे ही टॉक्स, उसके बात करने के ढंग को देखता हूँ। एंड प्रोनाउंसेस, उसके उच्चारण को देखता हूँ। द वे ही ईट्स, वो किस तरह से खाता है, उसके खाने के ढंग को देखता हूँ। एंड आई वुड नो व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, और मैं यह जानने का प्रयास करता हूँ कि उसकी रुचि किस प्रकार होगी। आई कैन रिलेट टू द पीपल इन अ वे दैट वुड बी कंफर्टेबल, मैं बहुत से सुगम तरीके से लोगों के सामने वर्णन करता हूँ। आई स्केच वेरी spontaneously on a paper on the spot, मैं बड़े ही सहज भाव से तुरंत कागज पर चित्र बनाकर दे देता हूँ। आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, मैं उस कागज को मैं अपने कार्यालय में काम कर रहे लोगों को दे देता हूँ। बी आर, यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, क्या आप ये सहज भाव से कर लेते हो? सी कॉल इट इंस्टिंक्ट, इसे स्वाभाविक कहें। कॉल इट अर्थमेटिक या अंकगणित, वट एवर नाउ इट कम्स मी लाइक मैथमेटिक्स, मेरे सामने तो यह एक गणित की तरह आता है। पुटिंग डिज़ाइन, रेखा चित्र बनाना। कंस्ट्रक्शन, निर्माण करना। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। एंड सोशियोलॉजी और समाजशास्त्र। टुगेदर एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स, इन सभी को एक साथ रख कर इन सभी की सहायता से चित्र बनाना क्या कहलाता है? मैथमेटिक्स। हियर वी ऑलमोस्ट कम टू अ फुल सर्कल, हम एक पूरा चक्कर घूम लेते हैं। वेयर, जहाँ मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ डिराइव्ड हिज ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिक्स, टेकिंग इट फ्रॉम अ सब्जेक्ट ही हेटेड टू अ सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विद। जहाँ श्रीमान कॉन्ट्रैक्टर ने गणित की पूरी व्याख्या दी है कि उस विषय वस्तु से आरंभ करके जिससे वह बहुत घृणा करता था और उस विषय तक आज उससे काम लेना बहुत अच्छा लगता है। आई होप बच्चों आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ आया होगा।